Dear students, this is the tutorial session. I'll discuss previous year questions asked in GATE and Engineering Services examination on the topic calculation of capacitance of transmission lines, and then I'll also discuss some questions asked on the topic calculation of inductance and GMR. So let's start with first question. See, this question was asked in GATE 1993. It is given that a three-phase overhead transmission line has its conductors horizontally spaced with spacing d. यानी इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं. इसके फर्स्ट लाइन में जो दिया गया है उस चीज को हम यहाँ लिखते हैं. दिया गया है कि हैज इट्स कंडक्टर्स हॉरिजॉन्टली स्पेस्ड विथ स्पेसिंग d. यानी कि ये थ्री फेज ओवरहेड लाइन है. इसका तीनों कंडक्टर्स को हॉरिजॉन्टली स्पेसिंग किया गया है. इसके बीच का डिस्टेंस d है. एडजेसेंट कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस d है. अब बोल रहा है कि इफ नाउ द कंडक्टर्स ऑफ लाइन आर रीअरेंज्ड टू फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड्स इक्वल टू d. यानी दूसरा केस हमें बतला रहा है कि इस कंडक्टर को रीअरेंज करके एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड पर प्लेस कर देना है, जिसका भी तीनों सेपरेशन क्या होगा, d होगा. क्लियर? तो दिस इज केस 2 एंड दिस इज केस 1. अब पूछा जा रहा है कि एवरेज कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस पर क्या इफेक्ट होगा जब हम केस 1 से केस 2 की तरफ जाएंगे. हम फॉर्मूला लिख रहे हैं. फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं पहले इंडक्टेंस का. तो इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है, मान ये थ्री फेज कंडक्टर है तो इसका फॉर्मूला होगा 2 इंटू 10 टू द पावर -7 2 इंटू 10 टू द पावर -7 ln GMD डिवाइडेड बाय R डैश. क्लियर? और कैपेसिटेंस का अगर फॉर्मूला लिखें तो कैपेसिटेंस होगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय ln GMD डिवाइडेड बाय R. तो अब यहां पर हम देख रहे हैं कि केस 1 में अगर हम GMD कैलकुलेट करें तो केस 1 का GMD 1 में लिख रहा हूं. GMD 1 यहां पर क्या होगा, GMD 1 होगा यहां पर देखिए इन दोनों कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं ये A है, B है, C तीनों कंडक्टर है. AB के बीच का डिस्टेंस D इंटू BC के बीच का डिस्टेंस D इंटू A और C के बीच का डिस्टेंस यहां पर 2 इंटू D हो जाएगा. 2 इंटू D टू द पावर 1/3. तो यानी यहां से हमें क्या मिल रहा है, 2 टू द पावर 1/3 इंटू D. ये हमें मिला यहां से GMD 1. नेक्स्ट केस 2 में आते हैं. केस 2 में अगर हम GMD 2 कैलकुलेट करें, GMD 2 तो GMD 2 यहां पर क्या होगा, यहां पर तीनों डिस्टेंस इक्वल है. तो देखिए यहां पर D इंटू D टू द पावर 1/3 यानी D मिला. तो हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट GMD in the case of first configuration is more than GMD of second configuration. यानी आप लिखिए GMD 1 is greater than GMD 2. तो जब GMD 1 GMD 2 से बड़ा होगा, बाद बाकी रेडियस तो सेम है. तो देखिए यहां पर यानी कि पहला केस अगर हम देखें यहां पर केस 1, तो केस 1 का GMD ज्यादा है. तो GMD का क्या आप देख रहे हैं, इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू GMD. तो यहां से अगर हम देखें तो GMD ज्यादा, इसका मतलब इंडक्टेंस ज्यादा. हम कह सकते हैं L1 इज ग्रेटर देन L2. L1 इज ग्रेटर देन L2. नेक्स्ट कैपेसिटेंस यहां पर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू GMD है. तो कैपेसिटेंस का क्या होगा, 1/GMD. तो GMD ज्यादा, कैपेसिटेंस कम, यानी C1 इज लेस देन C2. C1 इज लेस देन C2. C1 इज लेस देन C2. तो हम क्या कह सकते हैं, एवरेज कैपेसिटेंस विल, तो एवरेज कैपेसिटेंस C1 C2 से कम होगा, इसका मतलब C2 ज्यादा होगा, यानी एवरेज कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा. एंड एवरेज इंडक्टेंस की बात करें, इंडक्टेंस पहले केस में ज्यादा था, दूसरे केस में कम है. इंडक्टेंस विल डिक्रीज. तो आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन को कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, इसको आप सिर्फ L और C के एक्सप्रेशन से आपने इसे सॉल्व कर दिया. अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. ये क्वेश्चन
ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन गेट में पूछा गया था। नेक्स्ट तो उसे हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या है क्वेश्चन। दिया हुआ है क्वेश्चन है, यहां पर ये पूछा गया है गेट 94 2 मार्क्स, गेट 94 2 मार्क्स। एक स्टेटमेंट दिया गया, द चार्जिंग करंट ऑफ ए 400 kV ट्रांसमिशन लाइन इज मोर देन दैट ऑफ 220 kV ऑफ सेम लेंथ। दे रहा चार्जिंग करंट of a 400 kV line is more than that of 220 kV line of same length। यहां पर देखिए लंबाई को सेम रखा गया है, ये पूछा जा रहा है ट्रू है या फॉल्स है, whether the statement is true or false। तो आइए इसको हम कैसे समझते हैं। जब चार्जिंग करंट की बात करते हैं, चार्जिंग करंट क्या होता है, V फेज इंटू ससेप्टेंस यानी ओमेगा इंटू C। तो अब जब यहां पर लेंथ को सेम रखा गया है, इफ लेंथ इज सेम देन कैपेसिटेंस इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो जब कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगा, ये कैपेसिटेंस हमारा कांस्टेंट हो गया। नेक्स्ट यहां पर देखिए ओमेगा की बात करें तो फ्रीक्वेंसी की बात की नहीं गई है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट है, तो फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट हो गया। लेकिन यहां पर Vph चेंज हो जा रहा है, यानी Vph अगर ज्यादा होगा तो चार्जिंग करंट ज्यादा होगा। तो हम यहां पर क्या देख सकते हैं, IC फॉर 400 kV, ये क्या होगा, IC फॉर 220 kV से ज्यादा होगा। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, this statement is true। Now let us discuss next question that was asked in GATE 2014 for 2 marks। GATE 2014 में क्वेश्चन दिया गया था, ए सिंगल फेज लाइन दिया गया है, ए सिंगल फेज लाइन हैविंग कंडक्टर डायमीटर, तो कंडक्टर डायमीटर दिया गया है, यहां पर कंडक्टर डायमीटर कैपिटल D दिया गया है 1.6 सेंटीमीटर। और दूसरा हम लोग डिस्कस करते हैं, दूसरा दिया गया है यहां पर सेपरेशन बिटवीन द कंडक्टर्स, यानी कि ये दो कंडक्टर्स है, इसके बीच का जो सेपरेशन दिया गया है स्मॉल d इज इक्वल टू 6 मीटर। तो दे आर आस्किंग यू टू फाइंड कैपेसिटेंस टू ग्राउंड पर किलोमीटर, कैपेसिटेंस टू ग्राउंड यानी कि फेज कैपेसिटेंस पूछा जा रहा है, कैपेसिटेंस टू ग्राउंड पर किलोमीटर। तो कैपेसिटेंस टू ग्राउंड का अगर हम फॉर्मूला लिखें तो फेज कैपेसिटेंस क्या होता है, C इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय ln D बाय R। तो यहां पर देखिए 2 पाई इंटू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 डिवाइडेड बाय ln, यहां पर देखिए D स्पेसिंग क्या है 6 मीटर डिवाइडेड बाय R, रेडियस यहां पर क्या होगा, D दिया गया है डायमीटर 1.6 सेंटीमीटर, सो रेडियस विल बी 0.8 सेंटीमीटर। तो 0.8 इंटू सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो ये होगा हमारा फैराड पर मीटर। अब हमें पूछा जा रहा आंसर फैराड पर किलोमीटर में, किलोमीटर का मतलब क्या होगा, यहाँ 10 टू द पावर -9 हो जाएगा और 10 टू द पावर -3 किलोमीटर के साथ आ जाएगा। तो यहां से आंसर आ रहा है हमारा 8.4 इंटू 10 टू द पावर -9 फैराड पर किलोमीटर, 8.4 इंटू 10 टू द पावर -9 फैराड पर किलोमीटर, ये हमारा यहां पर आंसर आ रहा है। ये गेट 2014 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था।
नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ईएस 2002 में पूछा गया था क्वेश्चन। दिया गया है ए 3-phase ट्रांसमिशन लाइन हैज इट्स कंडक्टर्स एट द कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि एक 3-phase ट्रांसमिशन लाइन दिया गया है। A 3-phase transmission line is given to you. The conductors are placed at the corners of equilateral triangle, यानी तीनों साइड इक्वल है, with side 3 मीटर। This side is 3 मीटर, this side is 3 मीटर, this side is 3 मीटर। Diameter of each conductor दिया गया है D equal to 1.63 सेंटीमीटर। क्लियर? तो पूछा जा रहा है इंडक्टेंस पर फेज। इंडक्टेंस पर फेज, तो इंडक्टेंस पर फेज क्या होगा, मिली हेनरी पर किलोमीटर में पूछा जा रहा है। तो जब हम इंडक्टेंस पर फेज देखेंगे यहां पर सॉल्यूशन की तरफ आइए, तो L इज इक्वल टू 0.2 LN, ये डिस्टेंस क्या होगा, GMD डिवाइडेड बाय R डैश। तो यहां पर लिखिए 0.2 LN। GMD यहां पर देखिए, अगर हम GMD कैलकुलेट करें, तीनों साइड इक्वल है, 3 into 3 into 3 to the power 1/3, that means 3 मीटर। तो यहां पर GMD होगा 3 डिवाइडेड बाय R डैश। तो यहां पर R डैश अगर लिखें तो देखिए पहले R लिख रहे हैं 0.815 सेंटीमीटर, इस डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.815 सेंटीमीटर इंटू इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.01 इंटू, चूंकि R डैश लेना है यानी 0.7788 का फैक्टर लेना है, ये होगा मिली हेनरी पर किलोमीटर। तो फ्रॉम हियर द आंसर इज 1.232 मिली हेनरी पर किलोमीटर। फ्रॉम हियर द आंसर विल बी 1.232 मिली हेनरी पर किलोमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इट वाज आस्क्ड इन गेट 2000 EAC 2002, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2002 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ES 2002, यहां पर दो स्टेटमेंट दिया गया है, लिखा गया है द कैपेसिटेंस ऑफ एन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीजेज विथ, दिया गया है द कैपेसिटेंस ऑफ एन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीजेज विथ, पहला दिया गया है इंक्रीज इन GMD, पहला दिया गया है इंक्रीज इन GMD, दूसरा दिया जा रहा है इंक्रीज इन हाइट एबव द ग्राउंड। अब ये पूछा जा रहा है कि इन दोनों में कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो इसको देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। जब GMD की बात की गई है, इसका मतलब 3-phase ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन दिया गया है। तो जब 3-phase ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन दिया गया है तो हम C का फॉर्मूला लिखेंगे डायरेक्ट, 2πε0 डिवाइडेड बाय ln GMD डिवाइडेड बाय R। अब देखिए यहां पर हाइट की भी बात की गई है, हाइट एबव द ग्राउंड, इसका मतलब इफेक्ट ऑफ अर्थ को कंसीडर किया गया है। हम भी यहां पर इफेक्ट ऑफ अर्थ को कंसीडर करके फॉर्मूला लिखते हैं। ऊपर आता था H1 S2 S3 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में आ रहा है H12 S23 H31 टू द पावर 1/3, ये हमारा फॉर्मूला है। तो जब हम GMD को बढ़ाएंगे, इफ यू आर इंक्रीजिंग GMD, तो आप देख सकते हैं GMD कहां है, डिनोमिनेटर में, कैपेसिटेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकंड स्टेटमेंट इंक्रीज इन हाइट एबव द ग्राउंड, ये है H1 S2 S3, ये हमारा हाइट है। तो जब हम हाइट को बढ़ाएंगे तो हाइट को बढ़ाने का मतलब फिर से क्या होगा, डिनोमिनेटर इंक्रीज कर रहा है, दैट मींस कैपेसिटेंस विल बी डिक्रीज्ड। तो यहां पर पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट गलत है, यानी आंसर होगा बोथ 1 and 2, स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स। नेक्स्ट
हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ESE 2004 में पूछा गया था, उसको हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया था। वहां पर दिया गया है ES 2004 में क्वेश्चन दिया गया है यहां पर, DS इज GMR ऑफ ईच सब कंडक्टर दिया गया है। DS इज GMR ऑफ ईच सब कंडक्टर ऑफ ए 4 सब कंडक्टर बंडल कंडक्टर ऑफ ए 4 सब कंडक्टर बंडल कंडक्टर। आगे दिया गया है एंड D इज बंडल स्पेसिंग, एंड D इज बंडल स्पेसिंग। अब दिया गया व्हाट इज GMR ऑफ द इक्विवेलेंट सिंगल कंडक्टर। व्हाट इज GMR of equivalent single conductor, single conductor। यानी अब सॉल्यूशन पर आते हैं। हमारे क्वेश्चन में दिया गया है DS is GMR of each सब कंडक्टर ऑफ ए 4 सब कंडक्टर बंडल कंडक्टर। यानी एक बंडल कंडक्टर है जिसमें टोटल 4 स्ट्रैंड्स हैं, और जब 4 स्ट्रैंड्स होगा तो ये ऑफ कोर्स एक स्क्वायर के कॉर्नर पर प्लेस किया गया होगा। सबका GMR दिया गया है, यहां पर रेडियस देने के बजाय GMR दिया गया है। हर कंडक्टर का अपना GMR दिया गया है, सेल्फ GMR। और D इज बंडल स्पेसिंग, यानी इसके बीच का डिस्टेंस D, ये भी D, ये भी D, ये भी D। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द GMR ऑफ इक्विवेलेंट सिंगल कंडक्टर। तो इक्विवेलेंट सिंगल कंडक्टर का GMR हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए हम किसी एक कंडक्टर को ले लेंगे, हम कंडक्टर 1 को ले रहे हैं, GMR का फॉर्मूला अगर लिखें, ये फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा हमारा पहला इस कंडक्टर का खुद का रेडियस। और ध्यान रखें जब GMR लिखते हैं तो R डैश लिखा जाता था, यानी 0.7788 इंटू R लिखते थे, लेकिन यहां पर क्या है खुद DS दिया गया है, खुद यहां पर DS जो कि GMR ही है, यानी ये R डैश दिया गया है, जिसे DS लिखिए इंटू दूसरे कंडक्टर से डिस्टेंस क्या है D है, तो D लिख दिए। तीसरे कंडक्टर से डिस्टेंस D, ये क्या होगा √2 इंटू D, √2 इंटू D। चौथे कंडक्टर से डिस्टेंस D है, टू दी पावर 1/4। तो यहां से देखिए क्या हमें मिल रहा है, यहां से हमको मिल रहा है √2 को अगर बाहर लाएंगे तो √2 टू दी पावर 1/4 इंटू इसे लिखेंगे DS इंटू DQ टू दी पावर 1/4। तो यहां से देखिए 2 टू दी पावर क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, इंटू DS इंटू DQ टू दी पावर 1/4। तो यहां से हमें मिल रहा है दिस इज इक्वल टू 1.09 DS DQ। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आज हम लोगों ने कैपेसिटेंस पर जितना क्वेश्चंस गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में पूछा गया था, उसके साथ साथ एक दो क्वेश्चंस हम लोग GMR और इंडक्टेंस पर भी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिए। तो आज ये आपका यूनिट 4 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम लोग यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे।